हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृता मिश्रा और मैं आपको स्टडी विद अमृता चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है, वैक्सीन्स के बारे में है। वैक्सीन्स जनरली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या प्रोसेस होता है और क्या हम ऐसा यूज़ करते हैं वैक्सीन्स में कि हमें तुरंत रिलीफ मिल जाती है। हमें कुछ पेन्स होता है, कुछ नॉर्मल फीवर्स आते हैं, बट उसके बाद हम कुछ सही होने लगते हैं। उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो अच्छी होने लगती है, रिकवर होने लगती है। तो वैक्सीन्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में, क्या रोल है, कैसे बनता है, कितने टाइप्स की होती हैं, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वैक्सीन इज द बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस। वैक्सीन जो होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन से बनता है। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, जेनेटिक मटेरियल्स को, तो उससे हम लोग वैक्सीन्स बनाते हैं। दैट्स हेल्प द बॉडी डेवलपमेंट्स इम्यून्स अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज। हमारी जो बॉडी है वो इम्यून्स को डेवलप करती है, जिससे कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो उस स्पेसिफिक डिजीज से लड़ने का उसके पास हिम्मत होता है। It's train our immune systems to recognize and fight harmful pathogens। मीन्स कि क्या हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो इम्यून सिस्टम्स को वैक्सीन जो होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रेन करती हैं, जिससे कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उस पैथोजन से फाइट कर सके। ठीक, रिकॉग्नाइज करती हैं, फाइट करती हैं उस पैथोजन से। जैसे कि वैक्सीन्स जो होती हैं वो अगेंस्ट वर्क करती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और अदर डिजीज के अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो पहली वैक्सीन थी उसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जीनर ने 1796 में, और जो पहली वैक्सीन थी उसको उसको अगेंस्ट वर्क किया था स्मॉल पॉक्स में। और स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था उसको हम लोग वायरस था, जिसकी वजह से क्या था कि पहले के टाइम में देखा जाए जो स्मॉल पॉक्स थी वो बहुत ही गंभीर बीमारी थी, और अब के टाइम में देखा जाए तो ये स्मॉल पॉक्स एक कॉमन डिजीज होता है जो कि ज़्यादा लोग को नहीं होता है। पहले के में देखा जाए तो बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो इस पर क्या था कि एडवर्ड जीनर ने काम किया और इस वैक्सीन को बनाया, जिससे कि ये वैक्सीन जो थी वो बहुत ही हेल्पफुल हुई। ठीक, अब हम बात करते हैं वैक्सीन के वर्क के बारे में। वैक्सीन्स कंटेन वीक्ड एंड किल्ड और पार्ट्स ऑफ पैथोजन। जो वैक्सीन्स होता है वो पैथोजन्स के बहुत ही कमजोर हिस्से को लेके बनता है, और जो कि क्या करता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट बनती है। उस वैक्सीन्स, उस पैथोजन्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो होती है वो इम्यूनिटी, एंटीबॉडी बनाती है, जिससे कि जो हमारी एंटीबॉडी है वो उससे फाइट करती है। When inject the immune system to produce antibody। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारी बॉडी में जैसी वो वैक्सीन इंजेक्ट होती है, लगती है, वैसी हमारी बॉडी जो होती है, हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है वो इम्यूनिटी बनाती है, जैसे कि एंटीबॉडी बनाती है। ठीक, दीज एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एज अ मेमोरी। यही एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारी बॉडी में रहती है एज अ मेमोरी बन के। जैसे कि अगर कोई भी पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी में एक बार अटैक कर दिया तो हमारी जो बॉडी है वो इम्यूनिटी बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और वो एंटीबॉडी जो होगी वो हमारे बॉडी में हमेशा रहेगी। जब वो वायरस बाद में हमारी बॉडी को फिर से अटैक हमारी बॉडी में करेगा तो वही एंटीबॉडी जो होगी वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगी, उससे फाइट करेगी। अब हम बात करते हैं कि जो वैक्सीन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। लाइव एनुवेटेड वैक्सीन होते हैं। इस वैक्सीन में क्या होता है, हम लोग लेते हैं पैथोजेंस का सबसे कमजोर हिस्सा जो कि हमारी बॉडी को हार्म न कर सके। तो क्या होता है, फिर हम इससे वैक्सीन बनाते हैं और फिर इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है, जो पैथोजेंस का किल्ड मीन्स मरा हुआ हिस्सा, जिससे कि जो हमारी बॉडी में बस एक इम्यूनिटी बनवा सकता है, जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। फिर सब यूनिट वैक्सीन में क्या करते हैं, कंटेन ओनली पार्ट्स ऑफ पैथोजेंस, मीन्स पैथोजेंस का कोई ऐसा पार्ट जो कि हमारे बॉडी को इफेक्ट ना करे, वो लेते हैं और वैक्सीन बनाते हैं। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, मीन्स जो हमारा जहरीला का इनएक्टिवेटेड चीज लेते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी को इफेक्ट ना कर सके। mRNA वैक्सीन में हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस टू मेक एंटीजेंस। अब हम बात करते हैं कि जो वैक्सीन होता है, कौन कौन सी वैक्सीन हमारे बॉडी में लगती है हमें, जैसे कि पोलियो हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया,
हेपेटाइटिस, रेबीज हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, इन सब की वैक्सीन जो होती है वो हमारे बॉडी में लगती है। अब वैक्सीन जो होती है, इससे हमें जब वैक्सीन हमें हमारी बॉडी में लगती है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी जो होती है वो पेन होती है, फीवर्स आते हैं, माइल्ड फीवर्स आते हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि हम जब वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारी इम्यूनिटी है, वो उसके अगेंस्ट वर्क करती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो कुछ सिम्टम्स तो दिखाएगी हमारी बॉडी पे। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि नॉर्मल होती है। और मैं बता दूं कि जो वैक्सीन होती है वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक जब वैक्सीन हमें लगती है तो उसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क होता है, जैसे कि इससे अप्रूवल लिया जाता है WHO से, और इसे फिर हमारे बॉडी में अप्लाई करने से पहले बहुत सारे एनिमल्स पे इसे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि माइस पर, मंकी पे यूज़ किया जाता है। फिर देखा जाता है कि उसका क्या इफ़ेक्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। और फिर क्या होता है कि फिर ओल्ड पर्सन, जैसे कि जो ओल्ड ह्यूमंस होते हैं, जो डेथ के नियर होते हैं, तो उन पे भी अप्लाई करके देखा जाता है, और फिर जाके हम यंगर ह्यूमंस पे यूज़ किया जाता है। तो जो वैक्सीन्स का जो प्रोसेस है वो बहुत ही बड़ा है पीछे, जो कि हमें नहीं दिखता। हमें लगता है कि बस वैक्सीन्स एक ऐसे ही डेवलप कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन्स डेवलप करने पे बहुत सारे साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा दिमाग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है, तब जाके एक अच्छी वैक्सीन्स हमें बनती है। और जैसे कि कोविड-19 में हमें एक अच्छी वैक्सीन्स लगी थी, जो कि पहले ओल्डर को लगती थी, फिर यंगर को लगी, क्योंकि पहले ओल्डर पे देखा गया कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या मतलब इफ़ेक्ट हो रहा है ह्यूमंस पे, कि कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट तो नहीं है, कुछ लोग मर तो नहीं जा रहे हैं। तो वैक्सीन जो होता है वो पहले ओल्डर पे यूज़ किया जाता है, फिर यंगर पे यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।